फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं एक ऐसे फर्टिलाइज़र की बात करूंगी जो फर्टिलाइज़र प्लांट के लिए अभी बहुत ज़रूरी है। यदि आप फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं तो आने वाले समय में प्लांट में तेज़ी से ग्रोथ होगी और प्लांट फल और फूल भी बहुत अच्छी मात्रा में देगा, क्योंकि प्लांट में फरवरी के महीने में डोरमेंसी से निकलकर तेज़ी से ग्रोथ होने की शुरुआत होती है। उस समय प्लांट के लिए ज़्यादा एनर्जी की, ज़्यादा पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, तो हमें पहले से ही कुछ फर्टिलाइज़र ऐसे डालने होते हैं जिससे कि प्लांट तेज़ी से ग्रोथ करे। तो ये फर्टिलाइज़र बहुत ही पावरफुल फर्टिलाइज़र है। एनपीके के साथ साथ कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, कई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और विटामिन से भरपूर है और सभी प्लांट्स के लिए यूज़फुल है। आप किसी भी प्लांट्स में इसका यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो सब्जियों वाले पौधे हों, फ्रूटिंग प्लांट्स हों या फिर फ्लावरिंग प्लांट्स हों। यदि प्लांट आपका बहुत कमज़ोर है, उसमें ग्रोथ रुक गई है या फिर बड्स ड्रॉप प्रॉब्लम है, कलियाँ फूल बनने से पहले ही गिर जाती हैं, पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं, तो इस फर्टिलाइज़र को आप ज़रूर डालें। फर्टिलाइज़र बनाने से पहले मैं बता देती हूँ, आपको अभी 2 से 3 काम अपने प्लांट्स पे करने हैं। सबसे पहला काम है, प्लांट में सूखे हुए फूल हैं या सूखी हुई बड्स हैं, टहनियाँ हैं, तो उनको आपको कट कर देना है, जिससे कि नए फूल आ सकें, प्लांट की नई ग्रोथ हो सके। दूसरा ज़रूरी काम है, प्लांट की मिट्टी की, सॉइल की एक बार गुड़ाई करनी है। जब भी आप फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, एक दिन पहले प्लांट की गुड़ाई ज़रूर करें। प्लांट की मिट्टी की गुड़ाई करने से जड़ों में अच्छी तरह से ऑक्सीजन पहुँचती है और जड़ें जो भी हम फर्टिलाइज़र देते हैं वो अच्छी तरह से अवशोषित कर पाती हैं। इस फर्टिलाइज़र में मैंने 3 चीज़ों का इस्तेमाल किया है। तीनों ही चीज़ें प्लांट के लिए ज़रूरी पोषक तत्व उपलब्ध कराती हैं और प्लांट के संपूर्ण विकास के लिए ज़रूरी हैं। इस फर्टिलाइज़र में मैंने एक चीज़ ऐसी इस्तेमाल की है जो प्लांट को पोषक तत्वों के साथ साथ प्लांट की इंसेक्ट से, फंगस से भी सुरक्षा करेगी, क्योंकि फर्टिलाइज़र के साथ साथ हमें प्लांट को ऐसी चीज़ें भी देना चाहिए जिससे कि प्लांट में किसी तरह के इंसेक्ट का अटैक ना हो और उनमें किसी तरह की डिसीज़ ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं, किस तरह से इस फर्टिलाइज़र को बनाना है और अपने प्लांट पर कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले मैंने एक खाली जार लिया है और उसमें मैं डाल रही हूँ ये कंडे, जिसे कि आप उपला भी बोलते हैं, इसके टुकड़े। बहुत से लोग समझ नहीं पाते हैं कंडा क्या है, तो मैं आपको इसको दिखा देती हूँ। इस तरह से ये गोबर के कंडे होते हैं जो कि प्लांट के लिए पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। तो इसका फर्टिलाइज़र आप महीने में एक बार डालें, देखेंगे आपके प्लांट बहुत तेज़ी से ग्रोथ करते हैं। तो मैंने इस तरह से एक कंडे के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। आप अपने प्लांट की संख्या के हिसाब से फर्टिलाइज़र कम या ज़्यादा बना सकते हैं। तो इनको मैं इस जार में डाल रही हूँ। दूसरी जो ज़रूरी चीज़ है वो है ये केले के छिलके। केले के छिलके पोटेशियम से भरपूर होते हैं। वैसे ही जो हमने कंडे के टुकड़े डाले हैं, इनमें नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। प्लांट की ग्रोथ बहुत तेज़ी से करने में ये यूज़फुल होते हैं और पोटेशियम प्लांट की इम्यूनिटी को बढ़ाने के साथ साथ फूल और फल लाने में मदद करता है। पोटेशियम के साथ साथ इन छिलकों में मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, जिंक जैसे तत्व भी होते हैं जो कि प्लांट के संपूर्ण विकास के लिए ज़रूरी हैं। तो मैंने 2 केले के छिलके लिए हैं। आप फ्रेश केले के छिलके भी ले सकते हैं या सूखे हुए केले के छिलके भी ले सकते हैं। तो इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है और मैंने ये केले के छिलके इसमें जार में डाल दिए। अब इसको हमें पानी से भर देना है। तीसरी चीज़ हम बाद में डालेंगे। तो इस तरह से आपको इसे पानी से भर देना है। ऐसा इतना पानी भरना है जिससे कि ये सारी चीज़ें डूब सकें। इसके बाद इसमें जो तीसरी चीज़ मिलानी है, बहुत ज़रूरी है, प्लांट की इंसेक्ट से, फंगस से सुरक्षा करती है। इसके साथ ही इसमें कुछ पोषक तत्व भी होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। आप इसका महीने में एक बार ज़रूर अपने प्लांट पर यूज़ कीजिए। आप इसको ऐसे ही स्प्रे करके भी यूज़ कर सकते हैं, लिक्विड को डाइल्यूट करके। तो ये है गौमूत्र। गौमूत्र का नाम आपने बहुत सुना होगा। मैंने 1 ढक्कन 1 लीटर पानी में ये गौमूत्र डाल दिया है और इसको हमें अच्छी तरह से मिक्स कर देना है और मिक्स करने के बाद 3 दिन के लिए रखना है। 3 दिन बाद ये अच्छी तरह से फर्टिलाइज़र बन के तैयार होगा। तो 3 दिन पहले जो मैंने फर्टिलाइज़र बनाया था वो देखिए कुछ इस तरह से फर्टिलाइज़र आपको मिलेगा। ये पूरी तरह से फर्मेंट हो चुका है। इसको अब हमें छान लेना है। छानने के बाद हमें इसको डाइल्यूट करना होगा। तो देखिए 1 भाग फर्टिलाइज़र और इसमें 2 भाग सादा पानी मिलाना है। ये फर्टिलाइज़र बनके बिल्कुल तैयार है। इसे हम अपने प्लांट पर यूज़ कर सकते हैं। प्लांट की सॉइल में पॉट की साइज़ के हिसाब से इसे डालें। तो फ्रेंड्स, इस फर्टिलाइज़र का आप भी ज़रूर यूज़ करें। थैंक यू।